राइट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट चेन रूल कि हम चेन रूल कैसे यूज़ करेंगे और कहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, चेन रूल का एग्जांपल समझें। लेट सपोज कि मेरे पास एक वेरिएबल है y और वो बराबर है 4x³ - 2x के। ठीक है ना। अब मुझे फाइंड करना है कि भाई dy/dt क्या होगा, जिसको हम चेन ऑफ y भी कह सकते हैं। ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ y। dy/dt क्या होगा। अब इसका फॉर्मूला लिखने का पैटर्न क्या होता है ये समझ में आ गया तो पूरा चेन रूल ख़त्म हो जाएगा। देखिए यार, आपके पास जो y है वो डिपेंड कर रहा है x पर। ठीक है, तो पहली चीज़ मैं लिखूँगा अपने पास कि मेरे पास होना चाहिए dy/dx और ये मल्टीप्लाई करेगा हमेशा dx/dt से। अब आप इसको चेक कैसे करेंगे। लेट सपोज मैं आपसे कहूँ कि भाई अगर मैं dx और dx को कैंसिल कर दूँ तो बचेगा क्या। यहाँ पे dy बचेगा और यहाँ पे dt बचेगा जो मेरे पास लेफ़्ट साइड पे मौजूद है। तो जब भी आप चेन रूल बनाओगे उसमें आप ये देखोगे कि ये दोनों हमेशा सेम होने चाहिए, और अगर हाइपोथेटिकली हम मान लें कि हम इनको कैंसिल कर रहे हैं तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर बचनी चाहिए। दैट्स हाउ यू कैन अप्लाई चेन रूल। इसको अप्लाई करके बताता हूँ मैं आपको एक पास पेपर के क्वेश्चन पे। ठीक है ना, ये होता है मेन इसका वर्किंग फार्मूला। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको ताकि लिखना है आपको। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ एरिया बराबर है 3πr² के। अब मुझे लिखना है भाई dA/dt क्या होगा। अब देखें, एरिया किस पर डिपेंड कर रहा है। एरिया डिपेंड कर रहा है मेरे पास रेडियस पर, तो मैं लिखूँगा इसको dA/dr। अब ये किससे मल्टीप्लाई होगा ये चीज़ मुझे मालूम है, क्योंकि यहाँ पर अगर dr है तो यहाँ पे भी dr होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा dr और डिवाइड में कौन होगा, डिवाइड में dt होगा। क्यों होगा dt, क्योंकि हम मान लें कि अगर ये दोनों कैंसिल हो गए तो d/dt मुझे चाहिए लेफ्ट साइड पर। ये मेरा बन गया चेन रूल। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए वॉल्यूम बराबर होता है हमारे पास 1/3πr² के। लेट्स सपोज 1/3πr³। ये कैसी मैंने एग्जाम्पल फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, अब आपके पास वॉल्यूम किस पर डिपेंड कर रहा है भाई, रेडियस पर। तो मुझे तो चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, मतलब dv/dt मुझे फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है रेडियस पर और रेडियस डिपेंड कर रहा होगा टाइम के ऊपर। हाइपोथेटिकली चेक करें, dr और dr कैंसिल हो गया तो dv/dt मुझे चाहिए। तो ये तरीका होता है चेन रूल का फॉर्मूला लिखने का, क्योंकि जब आप फार्मूला लिख लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है। जिस तरह की एग्जांपल यहाँ लिखी हुई है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस इज गिवन बाय, ये आपको वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम इज 4/3πr³। ये आ गया वॉल्यूम। गिवन दैट द रेडियस इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। इसका मतलब क्या दिया हुआ है आपको, ये आपको दे दिया dr/dt। रेट का मतलब होता है चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आ गया 1/π cm/s। ठीक है, dr/dt आ गया। फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम, क्या फाइंड करने को बोला, रेट एट विच वॉल्यूम, मतलब dv/dt फाइंड करने का आपको कह दिया है। ठीक है, व्हेन v इज इक्वल्स टू 288π और v की आपको एक वैल्यू दे दी है 288π। ठीक है, क्यों दी है, ताकि मैं रेडियस निकाल सकूं। जो ये v की वैल्यू है ये मैं यहाँ पे प्लेस करके रेडियस निकाल सकता हूँ, लेकिन उससे पहले सबसे पहला काम मुझे फार्मूला लिखना है। मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है dv/dt। ये मुझे फाइंड आउट करना है, जो लिखा हुआ है यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है रेडियस पर, तो मैं लिखूँगा क्या, पहले मुझे चाहिए भाई वॉल्यूम dv/dr और उसके बाद dr/dt। ये मेरा बन गया फार्मूला जो हमने ऊपर लिखना सीखा। हाइपोथेटिकली चेक करें, ये दोनों कैंसिल होंगे तो dv/dt मुझे चाहिए, वो मेरे पास आ जाएगा। dr/dt की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि वो तो आपको दिया हुआ है। अब आई पूरी कहानी dv/dr के ऊपर। तो पहला काम तो मैं ये कर रहा हूँ कि जो मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है 288π उसको मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ। तो वॉल्यूम इज़ 288π इज इक्वल्स टू 4/3πr³। पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास यहाँ पर r की वैल्यू आ जाएगी। तो r की वैल्यू आपको मिल जाएगी 6। ठीक है जी, अब आते हैं हम dv/dr के ऊपर। तो वॉल्यूम क्या है हमारे पास, वॉल्यूम इज़ 4/3πr³। हम इसको डेरिवेट करते हैं, मीन्स dv/dr। ये हमें कैसे पता लगता है, क्योंकि हम फार्मूला पहले बना चुके हैं कि भैया हमें ये चीज़ें चाहिए।
हमें डी वी अपॉन डी आर चाहिए, हमें डी आर अपॉन डी टी चाहिए। डी आर अपॉन डी टी तो हमें मालूम था, तो डी वी अपॉन डी आर हमको फाइंड करना है, ठीक है। जब हम इसको डेरिवेट करेंगे हमें रूल्स बहुत अच्छी तरह बताएं। 4/3 पाई तो अपनी जगह आएंगे। आर क्यूब डेरिवेट होगा, कैसे डेरिवेट करते हैं, पहले पावर लिखो और फिर पावर में से 1 माइनस कर दो, ठीक है। यहाँ पर 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 6, तो ये आ जाएगा 4 पाई 6 का स्क्वायर, इट विल बी 36, एंड 36 टाइम्स 4 इट इज़ 144 पाई। ये आपके पास क्या आ गया, दैट इज़ योर डी वी अपॉन डी आर, ठीक है। इसको हम यहाँ यूज़ करेंगे। अब डी वी अपॉन डी आर कितना आ चुका है हमारे पास, 144 पाई मल्टीप्लाई डी आर अपॉन डी टी कितना दिया है, 1 अपॉन पाई, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास डी वी अपॉन डी टी आ जाएगा 144। तो ये एक हमारे पास क्वेश्चन था चेन रूल का। याद रखिएगा, चेन रूल में सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कि आप उसका फॉर्मूला कैसे बनाते हो। जब आप फार्मूला लिख लेते हो तो आपको पता लगता है कि मैंने फाइंड क्या करना है। यकीनन इनमें से कोई एक चीज़ आपको हमेशा दी जाती है, दूसरी आपको फाइंड करनी होगी उसकी न्यूमेरिक वैल्यू के लिए। कभी कभार डायरेक्ट दे दिए जाते हैं वैल्यू आपको, और कभी कभार आपको रिवर्स करना पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ पे रिवर्स किया कि आपको वॉल्यूम दिया हुआ था और आपने वॉल्यूम से रेडियस निकाला।